नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी टाउन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस समारोह के अवसर पर दिव्यांग अधिकार सम्मेलन किया गया। इस दौरान बिहार के विभिन्न जिलों से दिव्यांगजनों का आगमन हुआ। इस समारोह में दिव्यांगों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसको लेकर पंचायत प्रतिनिधि, प्रखंड अधिकारी और बिहार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की बात की गई। पूरे बिहार में दिव्यांगों की संख्या 51 लाख बताया गया और दिव्यांगों को अपने अधिकारों के प्रति एकत्रित रहने के लिए कहा गया। आज जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, इसको लेकर जो कार्यक्रम रखा गया है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? आज दिव्यांग अधिकार सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर। इसका उद्देश्य यही है कि दिव्यांगों को अधिकार कैसे दिलाया जाए, दिव्यांगों को जो अधिकार मिलता है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है और सरकार से अधिकार कैसे लिया जाए और प्रशासन जो अधिकार में कटौती करने का प्रयास किया जा रहा है उसे कैसे हम लोग चेतावनी दें और अपने दिव्यांगों को कैसे अधिकार के बारे में समझाएं, इसके लिए यह कार्यक्रम किया गया है कि हम लोगों को सरकार से कुछ मिल भी रहा है तो वह धरातल पर नहीं उतर पा रहा है और धरातल पर नहीं उतरने के कारण आज दिव्यांग जो है उनका स्थिति कैसा है आपसे हमसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एकजुट हैं। अगर सरकार और सरकारी तंत्र हम लोगों के अधिकार में कटौती करेंगे या हम लोगों को पेंशन जो है 3,000 रुपया नहीं देंगे, हम लोगों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे, रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो हम लोग चरण आंदोलन बापू की कर्मभूमि चंपारण से शुरू करेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर तक जाकर हम लोग आंदोलन करने का भी निर्णय आज सम्मेलन के माध्यम से लिए हैं और प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि आपके भ्रष्ट पदाधिकारी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में दिव्यांगों को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो सरकार का दिशा निर्देश है, मनरेगा में मेट बनाना है दिव्यांग को, लेकिन सभी योजनाओं का लूस खटोस चल रहा है और दिव्यांगों को अधिकार नहीं मिले। बड़ी भारी पैमाने पर चूक कह रहा है प्रशासन के लोग, कह रहे चूक हो गया। अरे चूक क्यों हुआ? राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने आवास बनाने के लिए योजना बनाया और सभी जगह पंचायत वाइज 150 आवंटन हुआ है। एक पंचायत में 150 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना है और हमारा जो कोटा है वो कोटा ही छीन लिया गया। जब हम लोगों ने इस पर बात किया तो कहे कि आवास सहायक के नासमझी से, कमजोरी से आप लोगों का नहीं हुआ है, आगे हम कर लेंगे। लेकिन हमको लगता है कि वह जितना भी ग्राम सभा का जो कॉपी है वो अपलोड कर दिया गया है नेट पर, उसको सुधारने में समय लगेगा। तो मैंने डीडीसी को कहा और जिला पदाधिकारी को कहा है कि अब की बार जो आ रहा है, हम लोगों का जो कोटा आ रहा है, उस कोटा में अगर हम लोगों का कोटा नहीं रहेगा तो हम लोग प्रशासन का कोटा छीनने का काम करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। अधिकारी भी आने वाले थे, क्या कारण रहा कि अधिकारियों का साथ नहीं मिला? देखिए, कारण तो हम लोगों ने भरसक प्रयास किया है। हम लोगों ने जब उनको आमंत्रित किया था उस समय आचार संहिता नहीं लगा था, लेकिन 30 तारीख को एकाएक नगर निकाय के चुनाव को लेकर के आचार संहिता लग गया। और दूसरी बात है कि इस ज़िले में चाहे कहीं भी दिव्यांगों के प्रति उदासीन और लापरवाह पदाधिकारी हैं। वे अपने सारे काम करते हैं लेकिन दिव्यांगों का काम उनका नज़र नहीं आता है। RPWD एक्ट 2016 में 102 धाराएं हैं और सभी कोई न कोई चीज़ों को पुष्टि करता है, पूर्ति करता है। वो हमारे पुनर्वास और समानता के अधिकार को सूचक है। परंतु यहाँ क्या है, पदाधिकारी इन सभी चीज़ों से अलग हटकर हम लोगों को आज यही कारण है कि वो लोग भी दिव्यांग दिवस मना रहे हैं सरकार के खर्चे से और उन पैसों का कैसे बंडर बांट हो, इनमें वो लोग लगे हुए हैं। ठीक है ना? उनके यहाँ जितने दिव्यांग नहीं पहुँचे होंगे उससे कहीं ज़्यादा हमारे द्वारा आयोजित इस दिव्यांग अधिकार सम्मेलन को हमारे दिव्यांग साथी सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि सरकार द्वारा संचालित कोई भी योजना धरातल पर नहीं है, जिससे हमारे दिव्यांगजन बहुत परेशान हैं, व्यथित हैं और वो चाहते हैं कि हम संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। इसलिए आप देख सकते हैं और सारे जितने भी सरकार के स्तर से आयोजन हुए उनके स्तर पर फ़ोन किया जा रहा है। विकलांग लोगों को जो चीज़ें डाकघर के माध्यम से आने वाले हैं, आज उन्हें इस अवसर पे फ़ोन किया जा रहा है कि आपका UDID कार्ड, ये सरकार की विफलता है, उनके मिशनरी और उनके प्रशासन
प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है कि उनको जो पैसा आया है 75,000 45,000 जिला लेवल पे, प्रखंड लेवल पे दिव्यांगता दिवस आयोजित कर खर्च करने का, वो कैसे करें? उनके पास विकलांग पहुंच ही नहीं रहे हैं, इसलिए उन्हें झूठी आश्वासन देकर के बुलाया जा रहा है। लेकिन विकलांग समझ रहे हैं कि पूरे साल भर हम जिस संवेदना को, जिस चीज़ को झेलते हैं वो झेलते आ रहे हैं, और एकाएक जब भी मैंने प्रशासन के पास गया है, ये विकलांगों की व्यथा है, वो कहता है कि अच्छा हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि एक दिव्यांग व्यक्ति बड़े कष्ट के साथ किसी व्यक्ति तक अपनी फरियाद लेकर पहुंचता है और उसे ये कह दिया जाए कि मैं किसी खास मीटिंग को लेकर के व्यस्त हूँ, आप कल आइए। क्या बीतेगा उस दिव्यांग के ऊपर, उसके ऊपर क्या गुजरेगा? काफ़ी मशक्कत वो दिव्यांग लोगों ने उनकी भाषा को समझा है, इसलिए उनको बाइकआउट किया है। और हमारे साथ है दिव्यांग अधिकार सम्मेलन में, और सभी लोग संगठित होकर के इस कार्यक्रम को एक मुहिम की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारा जो वाजिब अधिकार है वो मिल सके और हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से 7 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय और तमाम उन सारे अधिकारियों को जो दिव्यांगता के लिए जिम्मेवार है, मैं प्रेषित कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि इन मांगों पर तुरंत, यानी कि चाहूँगा पूरे दिसंबर भर के महीनों में, यह दिसंबर का अभी शुरुआत हुआ है, आगमन हुआ है, हमारी मांगों पर विचार करें। अन्यथा 4 जनवरी को लुई ब्रेल साहब का जन्म दिवस मनाया जाता है। उस अवसर से हम लोग एक राज्यव्यापी आंदोलन दिव्यांग सत्याग्रह की घोषणा करेंगे और प्रदेश के सभी जिलों में दौड़ा करके बिहार दिव्यांग संघ एक व्यापक आंदोलन सरकार के खिलाफ खड़ा करेगी, दिव्यांगों के अधिकार को लेकर। आपका नाम? मुकेश कुमार महतो, प्रदेश अध्यक्ष बिहार दिव्यांग संघ। आज जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर बिहार दिव्यांग संघ एवं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के बैनर तले दिव्यांग अधिकार सम्मेलन हम लोग मना रहे हैं, जो सरकार की एक विफलता है। सरकार जो मनाती है वह केवल सरकारी पैसा को बंदरबाट करने के लिए, और हमारी जो मांग है 7 सूत्री मांग, जो पूरे सरकार के तंत्र को देगी और उस पर चर्चा के लिए, अगर वह नहीं मानते हैं तो इसके लिए बिहार दिव्यांग संघ पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार है। आपका नाम सर? डॉक्टर बीके सिंह, बिहार प्रदेश प्रवक्ता, बिहार दिव्यांग संघ। मेरा नाम अजहर हुसैन अंसारी है और पिछले 1982 से लगातार विकलांगों को संगठित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उनको शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, उनको उनके अधिकार मिले और उनको समाज में लीडरशिप मिले, इसके लिए कोशिश हम लोग कर रहे हैं। बहुत हद तक वार्ड में और मुखिया में अभी आए हैं, लेकिन हम सरकार से मांग करेंगे कि एमएलए में, एमपी में, राज्यसभा में उनको सीधा जो आरक्षण दिया जाए, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है समता और समानता का अधिकार, उनमें भी वो नज़र आए। फिल्मी दुनिया के लोग पार्लियामेंट में नज़र आते हैं, लेकिन समाज के हाशिए पर रहने वाले लोग जो दिव्यांग हैं वो नज़र नहीं आते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जो संघर्ष कर रहे हैं, तमाम बोर्ड में उनको शामिल करना चाहिए। रेल बोर्ड है, उसमें वो है परामर्शदात्री समिति में। इसी तरह और भी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं चल रही है, उनका जो बोर्ड है उसमें सीधे उनका सदस्यता होना चाहिए, और इस तरह जो राजनीति को उनको सबल बनाना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे यहाँ भीख मांगने पर प्रतिबंध है, लेकिन हमारे साथी देखे जाते हैं कि उनकी सुविधाएं जब नहीं मिलती इंसान को, तभी तो इंसान भीख मांगता है। आज भी दिव्यांग लोग भीख मांगते हुए नजर आएंगे। इतने दिनों से दिव्यांगों के लिए आपके द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा है, उसके बावजूद भी आज भी दिव्यांगों को 400 रुपया पेंशन मिलता है, इसको लेकर आप क्या करें? हम लोग डिमांड कर रहे हैं, और सब राज्यों में आज कहीं 2000, कहीं 1500 दिया जा रहा है। हम 3000 की मांग कर रहे हैं कि बिहार में 3000। सभी काम में बिहार ने के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ चढ़ के अपना प्रदर्शन किया, दिखाया कि बिहार में महिलाओं को सशक्त कैसे किया जाए, लड़कियों को आगे पढ़ाने का काम किया जाए, रोजगार दिया जाए। क्या लगता है सर दिव्यांगों को लेकर जो पेंशन की बात है, ये जैसे सरकार से मांग किया जा रहा है 3000 रुपया, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया है कि हम
हमारी सरकार आएगी तो हम लोग पेंशन बढ़ाएंगे। इसके लिए हम लोग सक्रिय है, उन तक बात पहुँच रही है, उनकी सरकार बन गई है। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी।